नमस्कार, सामाजिक विज्ञान फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेट 1 मॉडल क्वेश्चन पेपर इतिहास का देखेंगे। तो इतिहास में सबसे पहले एमसीक्यू है जो कि 1 मार्क्स का है और यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो सामाजिक उपबंध पुस्तक के लेखक थे रूसो, तो इसका आंसर होगा ए। उसके बाद है जलियांवाला बाग की घटना कब हुई। तो जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई, तो सी इसका आंसर होगा। नंबर 3 में देखिए, जिउसेप्पे मैत्सिनी का जन्म कब हुआ। तो इसका आंसर होगा 1807, तो इसका डी जो है वो सही है। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। तो साइमन कमीशन जो है वो भारत 1928 ईस्वी में पहुंचा था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। 5 यहाँ पे रिंडर पेस्ट क्या था। तो रिंडर पेस्ट जो है वो पशु रोग था। ठीक है, यानी कि ये कैटल डिजीज़ था, तो इसका आंसर होगा सी। उसके बाद है कोष्ठक में से सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। तो नंबर 7 में है, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार कब हुआ था, किसने किया था। तो रिचर्ड आर्कराइट, जेम्स हरग्रीव्स, इनमें से कौन है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर जो है वो होगा जेम्स हरग्रीव्स, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था, तो इसका आंसर ये सही है। अब हम आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 अंक के हैं जिसको 40 शब्दों में लिखना है। तो इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन जो है वो है, कल्पनादर्श यूटोपिया क्या है। तो कल्पनादर्श या यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना करना है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पिकेटिंग से क्या समझते हैं। पिकेटिंग प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें लोग किसी दुकान, कारखाना या ऑफिस के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। अब इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 17वीं सदी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, व्याख्या करें। ठीक है, तो इसका आंसर है 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव की ओर रुख करने लगे, किसानों और कारीगरों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए माल तैयार करवाते थे जो सस्ती कीमत पर तैयार हो जाता था। विश्व स्तर पर व्यापार के कारण मांग इतनी बढ़ गई कि इसको पूरा करने के लिए व्यापारियों को गांव की ओर जाना पड़ा। गांव के करीब काश्तकार और दस्तकार व्यापारियों के लिए काम करने लगे। इससे कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिला, जिसमें किसानों व राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दें। खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के 2 प्रभाव का उल्लेख निम्न प्रकार से है। तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी, बोगियों का भार कम किया गया एवं जलपोतों का आकार बढ़ाया गया। इससे किसी भी उत्पादन को खेतों से दूर के बाजारों में कम लागत पर पहुंचाया जा सकता था। पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन
की तकनीक स्थापित होने से खाने पीने के सामानों को एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में आसानी हो गए। जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ को रेफ्रिजरेटर और कंटेनर द्वारा लंबी दूरियों तक ले जाया जाने लगा। इस प्रकार से खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को देखा जा सकता था। अब आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 है, मारियान और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? तो उसका आंसर है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। यह फ्रांस में इसे लोकप्रिय स्थान नाम मारियान दिया गया था, जिसमें जन राष्ट्र के विचारों को रेखांकित किया। उनके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौक चौराहों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोगों का विश्वास बना रहे। मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। वहीं जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन में बलूच वीरता का प्रतीक है। अब इसका विकल्प जो है क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे? तो इसका उत्तर है, बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसम के कारण घटती बढ़ती रहती थी। घरों और शराब खानों में जाड़े के मौसम में मजदूर की आवश्यकता होती थी। नंबर 2 है, क्रिसमस के समय बुक बायडरों तथा प्रिंट कारखानों में भी ज़्यादा मजदूर की आवश्यकता पड़ती थी। बंदरगाह पर जहाज़ के मरम्मत एवं साफ सफाई का काम था, जाड़ों में ही किया जाता था। वहाँ भी मजदूर की आवश्यकता थी, मशीनों की नहीं। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। मशीनों में एक जैसा उत्पाद बनता था, जबकि बाज़ारों में बारीक डिजाइन और खास आकार वाले वस्तुओं की मांग बहुत ज़्यादा रहती थी। उच्च वर्ग एवं पूंजीपति वर्ग के लोग हाथ से बनी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते थे। हाथ से बनी वस्तुओं को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक मानते थे। मशीनों के बारे में जितना अच्छा बताया गया था, वास्तव में वह इतने अच्छे नहीं थे। मशीन खराब होने पर ज़्यादा खर्च होता था। इसलिए 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करवाना पसंद करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, दिए गए विश्व के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाएं। अफ्रीका और सूरत। क्लास 9 और 10 के और वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।